नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में वह चाहते कि 2024 का आम चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाए। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। उधर बीजेपी का कहना है कि यह केवल विवादास्पद है। प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी उम्मीदवार का विरोध किए बगैर कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे तो सब कुछ तय हो जाएगा। राहुल गांधी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में विपक्षी दलों के बीच एकता की वकालत करते हुए कहा कि मैं जमीनी स्तर पर जो सुन रहा हूं और जो मैं देख रहा हूं, अगर विपक्ष प्रभावी ढंग से खड़ा होता है तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेता ने आगाह किया है कि विपक्ष को ठीक से सामान्य करना होगा और वैकल्पिक दृष्टिकोण के साथ जनता के पास जाना होगा। समय शिखर को पर्यटक स्थल बनाए जाने के खिलाफ पूरे देश में जैन समुदाय विरोध कर रहा। इसी कड़ी में जयपुर के सांगानेर में जैन मुनि सुग्या सागर महाराज भी 25 दिसंबर से आमरण अनशन पर थे। जैन मुनि झारखंड सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। मंगलवार सुबह उनकी डोल यात्रा सांगानेर संगीजी मंदिर से निकाली गई है। आचार्य सुनील सागर सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग साथ चल। जानकारी के अनुसार जैन मुनि को जयपुर में ही समाधि दी गई है। सुनिश्री ने समय शिखर को बचाने के लिए बलिदान दिया है। वो उसे जुड़े हुए थे। पिछले कई दिनों से जैन समुदाय आंदोलन कर रहा। आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने महागठबंधन में टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो बातें वो नीतीश कुमार को लेकर बोल रहे हैं उसे पीछे हटने वाले नहीं है। लगातार उनके बयान को लेकर जेडीयू की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही, तो वहीं अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी सुधाकर सिंह के बयान पर रिएक्शन आ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोई क्या बोलता है ये तो पार्टी वाले लोग ही बताएंगे, ये तो पार्टी के अंदर की चीज है, पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि सुधाकर सिंह के बयान को लेकर कहा कि हम तो नोटिस भी नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार ने अपने बयान से पार्टी के नेतृत्व पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ दी है। सुधाकर सिंह पर जो एक्शन लेना है वह लिया जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने एक नई चुनौती दिख रही कि वो क्या कर पाते हैं। सिंगापुर पर्यटन बोर्ड के नवंबर तक की जारी आंकड़ों से पता चला है कि भारतीय पर्यटक सिंगापुर पहुंचने वालों में दूसरे नंबर पर है। भारतीय पर्यटकों की संख्या ने चीन को पछाड़ दिया है। कोविड महामारी से पहले सिंगापुर में चीनी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक हुआ करती थी। साल 2022 में सिंगापुर में भारतीय पर्यटकों कुल 61,0300 थे। इसका कारण यह है कि भारतीय 5.19 दिनों के औसत की तुलना में 8.61 दिनों की औसत अवधि के साथ देश में सबसे लंबे समय तक। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया औसतन 4.66 दिन, जबकि मलेशिया 4.28 दिन, ऑस्ट्रेलिया 4.5 दिन रहे थे। यह सब बातों का पता जारी डेटा से चला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान अवमानना मामले में अदालत 12 जनवरी को फैसला सुनाएगी। मुंबई की सिवड़ी कोर्ट में उन पर मामला चल रहा। बीजेपी मुंबई के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने सीएम ममता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री पर आरोप है कि 30 दिसंबर 2021 को मुंबई में एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था तो वहां से चली गई थी। बीजेपी नेता विवेकानंद का आरोप है कि ममता बनर्जी ने ऐसा करके राष्ट्रगान का अपमान किया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि शिकायत से प्राप्त अपराध में दूसरे शख्स शिकायतकर्ता के सत्यापित बयान, डीवीडी के वीडियो विकल्प और यूट्यूब लिंक के वीडियो क्लिप किया जा रहा था कि आरोपी ने राष्ट्रगान गाया है और अचानक रुक गई है और मन से चली गई है। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को सदा भ्रमित रहने वाला नेता करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपने यात्रा के दौरान भ्रम का शिकार हो गए हैं। केवल देश भर के यात्रा करके भारत को नहीं समझा जा सकता है, आपको भारतीयता तो समझने की जरूरत है।
उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत को कोहरे से राहत मिलने वाली भी नहीं है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों तक घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर का कहर जारी रहने वाला है। इन राज्यों में आने वाले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में शीतलहर चल सकती है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है। कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही भारतीय सेना ने पहली बार किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट करके कहा कि कैप्टन शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी स्नाइपर सेवा कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। कैप्टन शिवा ने इस जगह की तैनाती से पहले काफी कठिन ट्रेनिंग पूरी की है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के मुख्यालय में कहा, यह सेना की उत्तरी कमान के तहत आता है। इनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही यह सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं। सियांग में राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ ने कहा कि भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। बता दें कि राजनाथ सिंह सियांग जिले में सियोम पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने सीमा सड़क संगठन की 27 परियोजनाओं को वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रों को बदलती प्राथमिकताओं और हितों से इस युग में किसी भी राष्ट्र के लिए स्वयं को सशक्त बनाए रखना आवश्यक है। भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा। हमारे सशस्त्र बल किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सभी मंत्रालयों को अवैध नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह बात मध्य प्रदेश शासन के एक याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताने के दौरान कही है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंत धार्मिक जोड़े के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाई है। जस्टिस एएम साके और सिटी रवि कुमार की बेंच ने इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए 7 फरवरी को सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया है। मेहता ने कहा कि शादियों का इस्तेमाल गैर कानूनी मंत्रालयों के लिए हो रहा है, इस पर आग बंद कर नहीं बैठ सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राष्ट्रीय फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का धारा 10 के तहत अपनी मर्जी से शादी करने वाले वयस्कों पर मुकदमा न चलाने को कहा था। सीएम योगी ने मंगलवार को प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि विगत 5-5.5 वर्षों की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्य प्रणाली में शासन स्तर पर अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यान्वयन में सुचिता और पारदर्शिता आई है। मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा। मध्य प्रदेश में आए इस बदलाव का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर निकल पड़ी है। एक सप्ताह तक दिल्ली में विश्राम के बाद मंगलवार को श्रीनगर के लिए यात्रा यूपी की तरफ बढ़ी है। यात्रा में शामिल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अंबानी अडानी राहुल गांधी को नहीं खरीद सकते हैं। देश के प्रमुख उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि अडानी अंबानी ने सब कुछ खरीद लिया है, लेकिन उनके भाई राहुल गांधी को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वह सच के लिए खड़े होते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें अपने भाई पर सबसे ज्यादा गर्व है, क्योंकि सरकार ने सत्ता का पूरा जोर लगाया है और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं छवि को खराब करने के लिए। लेकिन क्या वह सच्चाई से पीछे हटे नहीं है? इनके पीछे एजेंसियां लगाई गई है, लेकिन डरे नहीं है, योद्धा है। प्रियंका ने आगे कहा कि अडानी जी अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए हैं, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए हैं, देश की मीडिया खरीद ली है, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए हैं और न कभी खरीद पाएंगे। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।